हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है अंतःसंक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या इसे हम एफ ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और जो अंतःसंक्रमण तत्व है इसका गुण क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अंतःसंक्रमण तत्व, जिसे हम आंतरिक संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम ए ब्लॉक के तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि जब हमने आपको बताया था सभी इंपॉर्टेंट मतलब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था पूरे आपके केमिस्ट्री से, तो उसमें हमने ये टॉपिक को रखा हुआ था जो है अंतःसंक्रमण तत्व। बोर्ड में जब आप देखेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आता है को देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है आवर्त सारणी। अब इतना बेसिक बात है कि आवर्त सारणी आप जानते होंगे कि क्या होता है, नहीं जानते तो साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आवर्त सारणी है। आप स्कूल में या अपने कोचिंग सेंटर में, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए ये है आपको बताया गया कि आवर्त सारणी में वर्ग, जो आवर्त सारणी में जो 6वें और 7वें, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आवर्त सारणी में 6वें और 7वें आवर्त एवं तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, जिन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व या अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर से ही समझ लेते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी तो हमारे पास है नहीं, फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम इतनी बात जानते हैं कि ऐसा हमारा आवर्त सारणी सपोज डेट ऐसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको मान कर चलेंगे कि इस प्रकार ही हमारा आवर्त सारणी होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके का आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वर्ग कहते हैं। ये आपको इस तरीके का हमने जो सलाखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम कर रहे हैं तो ये सभी क्या हैं, वर्ग हैं, ठीक है। और इस तरीके का हम कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके को हम क्या कहते हैं, इसे हम सारणी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं, अब आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखिए ये आपको दो दिखाई दे रहे हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ये दो आपको सारणी जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये, दो वर्ग है, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर मतलब ये वर्ग 3 से लेकर अब 12 तक के जो तत्व होते हैं, ये पूरा ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो नीचे आपको दो वर्ग में दिखाई दे रहे हैं, दो सारणियों में, देखिए एक ये सारणी है, ठीक है, 6वां और 7वां, ठीक है, 6 और 7वां, ये जो सारणी आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला दिखाई दे रहा है ऊपर और एक नीचे, यही है आपका एफ ब्लॉक तत्व। समझ रहे हैं? तो यही आपसे कहा गया कि आवर्त सारणी में वर्ग 6 और 7वें, मतलब 6 और 7वें जो आवर्त होते हैं, यहाँ पर ऊपर ही 6 और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो 6 और 7वें आवर्त से एवं तीसरे वर्ग से, ये जो तीसरा आपको वर्ग दिखाई दे रहा है, तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को उठाकर इसमें से निकालकर और नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, दो श्रेणियों में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व या अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिगर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, नीचे जो आपको दो सारणी आपको दिखाई दे रहे हैं वही आपके एफ ब्लॉक के तत्व,
तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा आपको बिल्कुल लिखना ही है। ये फिगर बनाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि यही जो नीचे वाला 2 आवर दिखाई दे रहा है यही है क्या है, यही है ए ब्लॉक का तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। अब मान लेते और याद रखेंगे इसमें ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपके कितने 14 तत्व होते हैं, और फिर से इस वाले नीचे वाले में भी 14 तत्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आता है कि अंतर संक्रमण तत्वों के लक्षण या गुण या विशेषताएं। याद रखेंगे लक्षण या गुण कहे या विशेषताएं, ये आपको तीनों में से कुछ भी कह सकता है, तीनों बात एक ही है। और आप जानते होंगे कि अंतर संक्रमण तत्वों के जो लक्षण या विशेषताएं होती हैं इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए ये तो जो टॉपिक है ये आपसे 3 या 4 नंबर में आपके बनते हैं, ठीक है। 4 नंबर में पूछेगा तो कहेगा अंतर संक्रमण तत्व क्या है तथा इसके 4 अभिलक्षण लिखिए, ठीक है, इस प्रकार, या 4 गुण लिखिए, इस प्रकार कह देगा। बट ये जो हम आपको बताएंगे ना इसी पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान से समझना है और इसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो देखिए सबसे पहला तो मेन आता है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 इंटू एफ मतलब n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ उपकोष है, मतलब जो एफ उपकोष है उसके अंतिम मतलब सेकेंड लास्ट कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है प्रवेश करता है। सेकेंड लास्ट कक्षा का मतलब कि ये क्या है, नाभिक है, ठीक है। ये एक कक्षक है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार मान लेते हैं ये कक्षक है। तो इसका अंतिम कक्षक कौन हो गया, ये वाला ना, तो n इसको हम कहेंगे, और इससे जस्ट पहले वाले को हम क्या कहेंगे, n-1 कहेंगे, और इससे ये वाला को हम क्या कहेंगे, n-2 कहेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि n-2f जो f कोष है उसके n-2 में क्या होते हैं, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अदरवाइज आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, इनका बाहरी 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, मतलब इनके जो बाहरी कक्षक 3 कक्षक होंगे वो अपूर्ण होंगे, भरे हुए नहीं होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे आपको बन सकता है। इस पे कहेगा कि आंतरिक संक्रमण तत्व, क्या कहेगा, आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, कारण से पूछ देगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसमें 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा आते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसे दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी आपको आंतरिक संक्रमण तत्व ना कहकर कह देगा दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है इसे दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हम इसको इस नामों से जानते हैं, क्योंकि कह रहा है दुर्लभ मृदा तत्व, मतलब जो हमारी मिट्टी होती है ना उसमें ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, समझ गए, तो इसलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है चौथा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f में हम जानते हैं अधिक से अधिक 1 से लेकर 14 तक, अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद n-2d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा सकते हैं, बट यहाँ पे 1 ही तक भरेंगे, ठीक है। अब क्यों भरेंगे ये अपवाद है, ठीक है। उसके बाद ns 1 से लेकर 2 तक, मतलब s में आप जानते हैं अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में आता है, इसलिए हमने इस पर पर्सनली वीडियो बना दिया है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर YouTube पे सर्च करेंगे, वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। समय है तो, नहीं है तो आप इसको याद कर लेंगे। बट हाँ ये याद रखेंगे कि ये है, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला ये, और ये जो क्या हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो गुण में जरूर लिखना ही है आपको, ठीक है। ये हार्ड है तो इसका मतलब ये छोड़ नहीं देना है, इसको जरूर आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला आते हैं, 5वां है कि एफ ब्लॉक तत्वों के 2 श्रेणियों के रूप में रखा गया है। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं अभी हमने बताया कि 2 श्रेणियों में रखा गया है, और 2 श्रेणियों में पहले श्रेणी को हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों लेंथेनॉइड, क्योंकि इसका जो पहला
यहाँ पे जो पहला होगा ना वो लेंथेनाइड ही होगा, लेंथेनाइड को LN से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा एक्टिनॉइड, जो यहाँ पर एक और होगा वो एक्टिनाइड होगा, AC से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए कि जो F ब्लॉक के तत्व हैं इसको दो श्रेणियों में रखा गया है। पहले को जो ऊपर वाला है उसको हम लेंथेनाइड कहते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, अगला छठा आता है कि इसमें धात्विक गुण होते हैं। किसमें भैया धात्विक गुण? जो अंतर संक्रमण तत्व होते हैं जैसे लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, इनमें क्या होता है? धात्विक गुण होते हैं, धातु के जैसे ये व्यवहार करते हैं, मतलब ये बहुत ही कठोर होते हैं। ठीक है, इनका घनत्व बहुत अधिक होता है, ये सभी इसके गुण ही हैं। अगला आता है कि यह रंगीन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? जो अंतर संक्रमण तत्व है ये रंगीन आयन बनाते हैं। और अंतिम आपको जो 8 आपका गुण है कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इसका मतलब कि इनको यदि हम वाष्प गर्म करेंगे, वाष्प में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो ये जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। समझ गए? मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनका घनत्व अधिक होता है। जब डेंसिटी अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये आपके हो गए जो अंतर संक्रमण तत्व है, इसका परिभाषा और इसका गुण। मैंने आपको आसान भाषा में पूरा बेसिक टू हाई छांट कर आपको लिखवाया है। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, आपको पूरे 4 में 4 नंबर मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। कोई टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में समझ में नहीं आता तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि सीरियस है क्लास 12 का तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।